हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज प्रैक्टिस सेट है, 9वीं क्लास है प्रैक्टिस सेट में। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, चलें फिर। प्रैक्टिस सेट 9वां है आज। तो गाइस, इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं आज भी। देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 बटे 957 गुणा 957 माइनस 957 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143। तो क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फॉर्मूला बन जाता है ये वाला। अगर हम इसको खोलें तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो बेटा यहां से ये पूरा पॉइंट कटेगा तो बचेगा a प्लस बी, या मैं सीधा सीधा कह दूं आपसे कि जब भी 3 बार गुणा में दे रखा हो ऊपर तो इनके बीच में जो चिन्ह होता है आप उस काम को कर दो। 957 प्लस 143 बराबर 1100, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 957 प्लस 143 बराबर 1100। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें जल्दी से और बताइए। अगर यही बात सारी नीचे लिखी होती और नीचे वाली बात ऊपर जाती तो आंसर आता 1 बटे में, इस तरह से 1 बटे 1100। ठीक है, कितना आता? 1 बटे 1100 आता फिर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर। चलो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा सेकंड, 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस 127 गुणा 127 गुणा 127। बस आप इसी को देख लो कि इनके बीच में क्या दे रखा है, माइनस का चिन्ह है बेटा। तो आप एक काम करें, 734 माइनस 127 आप माइनस कर दें। 14 में 7 गए 7, यहाँ 2 0 और यहाँ 607। तो आपका राइट आंसर बेटा ए हो गया 607। क्लियर है? जल्दी से आप नोट करें। हो गया सभी का नोट? वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। वीडियो को शेयर करते रहे सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, 597523 में 7 के स्थाई में जातीय मान में अंतर क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ग्रुप डी में। तो यहां से ने कहा जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना बेटा। तो बेटा 7 का स्थानीय मान आपको मैंने जब संख्या पद्धति पढ़ाई थी तब बताया था कि जितने अंकों पर होता है उसके आगे उतनी जीरो, ये स्थानीय मान होता है। और जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है जो उसने दे रखा है, 7। अब इसने कहा हमसे कि इनका अंतर ज्ञात करो। तो बेटा अंतर के लिए आप माइनस कर दो 6993, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6993 आपका सी ऑप्शन राइट था बेटा। हो गया सभी का? चलो, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर आ गया। अगले क्वेश्चन तक चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या इसमें क्या है कि 647135 में 7 तथा 3 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात करो। ठीक बेटा, चलो जरा
जातीय मान। ठीक है, तो देखो 7 का जातीय मान और स्थानीय मान। तो आप स्थानीय मान की बात करें पहले 7 का, तो स्थानीय मान है बेटा 7 के आगे 30 लगा दें, क्योंकि 3 अंक उसके आगे दे रखे हैं, तो आप 3 अंक लगा दो। उसने कहा 3 के स्थानीय मान, तो 3 का जो स्थानीय मान है बेटा वो कितना है, 3। कितना है बेटा, 3 है। तो यहाँ से उसने पूछा हमसे 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो यहाँ से 3 का स्थानीय मान कितना है बेटा, स्थानीय मान इसका भी निकाल लो। तो स्थानीय मान कितना आ गया 30, और इनका अंतर है तो 6970। कितना बेटा, 6970। आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 6970। सभी के लिए यहाँ था बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखो नेक्स्ट में है कि 7 की पावर 105 का में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 7 की पावर 105 है तो इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो इकाई का अंक है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाओ। तो 4 एकम 4, तो बेटा 7 की पावर 1 बची, तो आपका राइट आंसर 7 हो गया। कितना आ गया बेटा, इकाई का अंक 7 आ गया। ठीक है, जल्दी नोट करें सभी। एसएससी एग्ज़ाम 2007 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम 2007 में आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें इससे आगे बेटा, क्लियर सभी का, हुआ या नहीं? वेरी गुड शाबाश। चलो नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, गलती से या त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है? ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है एसएससी में। तो बेटा ध्यान दे रहा, जिस संख्या से गुणा करने को कहा गया था और जिससे गलती से कर दिया, आप उसमें से माइनस कर दो जिस संख्या से बोला गया, और इनका डिफरेंस कितना है बेटा, कितना दे रखा है, तो 405। बस तो यहाँ आप देखो 7 में से 5 गए और यहाँ 6 45 x बराबर 405। 405 तो 45 निम्मा 405 होते हैं बेटा। तो x की संख्या क्या थी, वो 9। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा, 9। जल्दी से नोट कर ले। हो गया सभी का भाई, जल्दी से नोट कर ले बेटा। यहां तक क्लियर है सभी का? हो गया सभी का? हुआ या नहीं? हो गया? वेरी गुड शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या क्या है? ये बैंक पीओ में आया क्वेश्चन है बेटा। तो किसी संख्या के, तो संख्या x मानो संख्या के 3/4, तो 3/4 का 2/5 का 2/5 कितना है, 174। तो संख्या यहाँ से निकल जाएगी बेटा। देखो यहाँ से जो संख्या कटे उसे काट लो, 2 दूनी 4 होता है, तो ये 5 दूनी 10, तो 3x बराबर 1740 या 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, 580 हो गया। ठीक है बेटा। तो संख्या क्या है बेटा, 580 है। इसको आप सही कर लो, फिर एक बार और देख लेते चेक करके। 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 580 है बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो भाई। 580 आपका राइट आंसर है। तो 580 नोट कर लो भाई जल्दी से। 580 ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो जल्दी से। तीन चौथाई का
2/5 यदि 174 है तो संख्या क्या है? ठीक बेटा, 580 आएगा। यह हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है फिर, ठीक है, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 580 आंसर है। वैसे क्लियर? कोई डाउट अभी यहाँ तक नहीं है ना? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि 60 84 बराबर 78 हो, यदि 60 84 बराबर 78 हो, बेटा यहां तक अंडर रूट है, तो 60.84 या 0.00 6084 0.4 टाइम 0 6084। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि 60 84 का मतलब बेटा 78 है, तो इसका मतलब 78 है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 अंक दशमलव है, तो बेटा यहाँ 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 2 2 4 2 6 पर है, 6 पर है, तो 3 अंकों पर दशमलव हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इससे आगे कितने पर है बेटा? 2 2 4 2 6 2 8। तो इससे आगे एक संख्या और लिख ले बेटा, 60 84 पॉइंट यहां ले लेना। ठीक है, अब देखो जरा, 0.6078 0.078 0.0078। अब क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है बेटा, तो 8 7 15 8 7 15 16 8 7 15 16 7 और 1 8 8.6658 8.6658 आपका राइट आंसर ये है। तो यहाँ थोड़ा सा बदलाव और कर लेना बेटा, प्लस 1 2 60 84। ठीक है, इतना कर लेना कि 0.60 84 यहाँ पर भी है। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा। हो गया? क्लियर सभी का बेटा? यहां तक क्लियर है? चलो जल्दी से नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से नोट करिए भाई। हो गया सभी का नोट या नहीं? हो गया तो सारे चलें फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि 18 225 बराबर 135, तो 18 225 प्लस 182.25 प्लस 1.8225 प्लस यहाँ आ जाएगा बेटा एक 0 और। ठीक है, का मान क्या होगा? तो बेटा 18 225 का मान 135 है, तो 135 तो आपका इसका मान हो गया इसका, और यहाँ 2 अंकों पर दशमलव है, तो आप 1 अंक पे दशमलव लगा दो। फिर आगे 4 अंकों पर दशमलव है, तो यहाँ 2 अंकों पर दशमलव लगा दो। यहाँ 6 अंकों पर दशमलव है, तो यहाँ 3 अंकों पर दशमलव लगा दो बस। और यहाँ से 5 5 और 3 8 5 और 3 8 और 1 9 5 और 3 8 और 1 9 3 और 1 4। तो यहाँ से आ गया 149985 149985 आपका राइट आंसर है। तो 149 तो बेटा यहाँ से इसको सही कर लेना 149.985। तो आपका राइट आंसर ये है 985 वाला। ठीक है, कर लिया सभी ने नोट? हो गया सभी का? जल्दी से आप सभी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या था बेटा, इसको आप जल्दी से पहले नोट कर लें और मुझे आंसर दें, इसका आंसर क्या है। जल्दी करें भाई, पहले जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें और क्वेश्चन को नोट करके मुझे बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। जल्दी करें। ठीक है, हुआ? नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट करा या नहीं? चलो अब इसका राइट आंसर बताइए मुझे क्या है। ठीक है, हो गया। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं। कितनी बेटा? 10 गेंदें हैं।
जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद हैं। तो मैंने कहा कुछ लाल और कुछ सफ़ेद हैं। आगे क्या करा देखो, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 है, लाल गेंद का औसत मूल्य 25 है और सफ़ेद गेंद का 30 है, तो बेटा यहाँ से संख्या बतानी थी हमको, संख्या किसकी है? तो सफ़ेद गेंदों की। तो यहाँ से घट के कितना आया बेटा? 3। यहाँ से घट के कितना आया? 2। अब आप देखो कि 3 और 2 5, 10 टोटल थी, 5 में भाग करा, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 गेंद तो ये हो गई और 6 गेंद ये हैं। तो आपको बताना क्या है बेटा क्वेश्चन में, वो देखें जरा। तो उसने कहा सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या 6 है बेटा। कितनी है? सफ़ेद गेंदों की संख्या 6 है। कितनी है बेटा? 6 है। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो इससे आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? बेटा आयु के चैप्टर से क्वेश्चन है ये, जल्दी से करिए। आयु के चैप्टर से क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि यदि गुलजार की आयु, तो हमने कहा गुलजार की आयु हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं। गुलजार की आयु में से 6 घटा दिया, शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो अनूप की आयु प्राप्त होती है बेटा। अब दूसरा सुनो, महेश की आयु 5 वर्ष है। अगर महेश 5 वर्ष का है बेटा, तो इसमें आगे क्वेश्चन जोड़ रखा है, तो महेश से अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु बेटा कितनी होगी फिर? 3। ठीक है। तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो x - 6 बराबर 18 तिया 54, इधर जाके प्लस हो जाएगा x बराबर 60। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 60 वर्ष। क्लियर? कितना आया? 60 वर्ष। जल्दी से नोट कर ले भाई। हो गए सभी का नोट? हो गया सभी का? चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है बेटा। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुना होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बेटा मैं आपसे ये कहूँगी, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो स्नेह अगर आज स्नेह और पिता की आयु तो 6ठा भाग है, तो पिता ए और स्नेह 6 का। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है बेटा ये। 10 वर्ष बाद तो स्नेह के पिता के विमल से कितना होगा बेटा? दुगुना। तो ये दुगुना है, विमल की आयु से दुगुना है कौन? स्नेह के पिता। अब सुनो, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, तो विमल का 8वां जन्मदिन, ये 8वां जन्मदिन था, ये 2 साल पहले। तो बेटा 2 साल पहले अगर 8वां जन्मदिन था, तो यहाँ 10 वर्ष का विमल, आने वाले टाइम 10 साल बाद कितने का होगा? 20 का। तो इसका पिता इसका दुगना था 40, आज से 10 साल बाद 40 का, तो आज कितने का? 30 का। तो इसका 6ठा हिस्सा स्नेह है, तो स्नेह कितने का बेटा? स्नेह 5 का। कितने का बेटा? स्नेह 5 का है। स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं बेटा, 5 वर्ष की है वैसे। ठीक है, जल्दी नोट करो भाई।
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5 वर्ष की आयु आ रही है उसने की। उतार लिया सभी ने। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है कि 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु, उसकी आयु 4 थी। तो चंद्रावती और उसकी माता 4 गुनी है, तो कौन है? माता उसकी 4 गुनी है। चंद्रावती 1 की है तो माता 4 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद तो माता दुगनी किससे? इससे। क्लियर है? आगे ध्यान दो। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बेटा नीचे अंतर बराबर नहीं बैठ रहे, तो आप एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस 1 ऊपर गुणा करोगे उतने रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। पुराने अनुपात काट दो, 1 से 3 हो गया, 4 से 6 हो गया। तो 2 पॉइंट का मान कैसा है बेटा? 10 वर्ष। तो 2 पॉइंट का मान 10 वर्ष है, तो 1 पॉइंट का मान कितना बेटा? 1 पॉइंट का मान 5 वर्ष है। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, इनकी दोनों की वर्तमान आयु आ चुकी। तो उसने कहा चंद्रावती की आयु, तो चंद्रावती की आयु 5 वर्ष की है बेटा। ठीक है, चंद्रावती की आयु 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। क्लियर है सभी का? क्लियर है सभी का बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा वो देखें जरा, क्लियरिटी सही आ रही बेटा? चलो इससे आगे जरा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। तो यहां तक क्लियर सभी का? चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो ये अनिल से छोटा है लेकिन प्रशांत से बड़ा है। तो बेटा यहाँ बीच वाली संख्या की बात कर रहा है। तो उसने कहा जयेश की आयु ज्ञात करनी है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो जयेश का हमें बताना है। तो इन दोनों की संख्याओं का आधा ये संख्या होती है। तो आंसर आ गया 24। कितना बेटा? 24 वर्ष। क्लियर है था सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करो बेटा। तो यहां से आप देखो, जिसको 36% अंक प्राप्त करने थे, मिले कितने? 24%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा? 9 अंक। ठीक है, तो आप यहां से देखो 12% का मान 9 है, तो 100% का मान मुझे निकालना है। तो यहां से 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 से 25 बार, 25 तिया 75। तो जो अंक है बेटा वो कितने हैं? 75 का। तो आपका राइट आंसर डी हो गया 75 का। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर सभी का बेटा? इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो 16 पाइए रहा। 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से फेल हो गया। तो बेटा 30% अंक प्राप्त कर लिए उसने और 45 अंकों से फेल हो गया। तो फेल के लिए क्रॉस का चिन्ह लगा दो। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। तो यहां 42% अंक प्राप्त किए और वह आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक ले आया। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। तो ध्यान दो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 12% और 12% का मान कितना है? 90 अंक। तो 1% का मान 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, इतने अंक। 1% का मान 7.5 अंक। तो उसने कहा हमसे पूर्णांक तो ज्ञात करना है। तो पूर्णांक के लिए बेटा 100% गुणा कर लेते हैं। तो 750 तो पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक हो गया बेटा 7.5 गुणा 100, या 1 0 से काट दें तो पूर्णांक तो 750 का हो गया। लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं उसने किसके? न्यूनतम अंक के। तो न्यूनतम अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? 1 पॉइंट का मान 7.5, तो 30 पॉइंट का मान 225,
225 और 45 से, तो ये आ गया 270। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया बेटा? 270। यहां तक क्लियर है? कितना आ गया? 270। जल्दी नोट करें सभी। हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 17। किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इसके हर में इस भिन्न के हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? तो मैं आपसे ये कहूँ, अगर किसी भिन्न के अंश में, तो अंश की बात कर रहा बेटा, आप हर में कर दो। 100 अपने आप में परसेंट होता है, 350, ये हो गया 450, और हर में 300 कह रहा है, तो यहाँ 400 कर दो। कितना बेटा? 400, और 9/22 हो जाती है। बस 0 0 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40, 2 चौक 8, 2 से 11 बार। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 4/11। तो 4/11 आपका डी ऑप्शन ठीक है बेटा, 4/11। क्लियर? कोई डाउट भी यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलें फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 18। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप ये देखो कि प्रभाव बराबर होता है a + b + ab/100। तो यहाँ 10% की वृद्धि है, फिर 10% की कमी है, तो प्लस वाली बात में जहाँ वृद्धि है वहाँ प्लस, और जहाँ कमी है वहाँ माइनस। तो 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 1% कमी होगी बेटा। कितना? 1% की कमी हो गई। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर? प्रभाव बराबर a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला यूज करना है, जहाँ कमी और वृद्धि वाली बात है। ये हर क्वेश्चन में फॉलो करेगा, आपको फॉलो करना है बेटा। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर फिट बैठेगा एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 300 ग्राम चीनी घोल में 40% चीनी है, तो बेटा इसमें अगर 300 ग्राम घोल है, तो उसमें 40% अगर चीनी है, तो बाकी बची हुई कितनी क्या है बेटा? पानी। तो वो कितना है? 60%। उसने कहा इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो यहाँ अगर 50% चीनी है, तो ये भी तो 50% पानी होगा। अब यहाँ से ध्यान दो कि जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो। 300 ग्राम घोल था, जो बचा उसका भाग और डिफरेंस की गुणा। 0 से 0, 5 6 30, तो आंसर आ गया 60 ग्राम। कितना बेटा? 60 ग्राम। आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 60 ग्राम हो गया आपका राइट आंसर। 60 ग्राम आया बेटा। ठीक है, मात्रा जिसमें दे रखे हैं मात्रा को उसी में लेना है। चलें इससे आगे। क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो चुके हैं बेटा अब तक। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं का भाव कितना है? ठीक है, तो बेटा यहाँ से फॉर्मूला बनता है गेहूं का भाव कितना, तो नया भाव बराबर गिरावट गुणा धन मात्रा गुणा 100। तो गिरावट है 20% और धन है 600 रुपये, मात्रा 10 किलोग्राम गुणा 100। तो 1000 से बेटा ये ख़त्म हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो आपका राइट आंसर होगा 12 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर? 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है तक अभी? चलो, तो बेटा वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अगर चैनल आपकी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।